Good afternoon, everyone. Today, we are going to discuss a very important topic, and the name of the topic is Olympics. बचपन में जब हम लोग पहले खेलते कूदते थे, तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. बट माय डियर फ्रेंड्स, द टाइम हैज नाउ चेंज्ड. और समय के इस बदलाव ने हमारे बड़े बुजुर्गों को यह कहने के लिए बाध्य कर दिया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब. मेरा तो यही मानना है कि खेल से बढ़ता है मेल. और जो इंसान जीवन में नहीं कर पाता कोई खेल, वो जीवन के हर सफर में हो जाता है फेल. चलिए, मैं आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं करना चाहता हूँ. सीधे-सीधे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर. देखिए, ओलंपिक से संबंधित मैंने आपके आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रश्न बना रखे हैं. और इन प्रश्नों के आधार पर हम लोग ओलंपिक्स को भी समझने की कोशिश भी करेंगे और परीक्षा के लिए प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढेंगे. चलिए, लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक को ओलंपिक क्यों कहते हैं? वाई ओलंपिक इज कॉल्ड एज ओलंपिक? मतलब इसका यह हो गया कि आपको बताना है कि ओलंपिक का नाम ओलंपिक क्यों दिया गया. चार विकल्प आपके सामने. पहला है ए, यूनान के देवता ओलंपियस के कारण. बी, यूनान के ओलंपियस पर्वत के कारण. सी, ओलंपिया का यूनानी भाषा में अर्थ खेल होने के कारण. और डी, इनमें से कोई भी नहीं. तो मैं आपको यहां पर अच्छे प्रकार से समझा दूं कि देखिए, पहली बार जो ओलंपिक है यह 776 बीसी में ग्रीस, जो प्राचीन काल में यूनान कहलाता था, वहां इसको आरंभ किया गया. और यह जब आरंभ हुआ तो यह आरंभ किया गया था एक पर्वत पर, जिस पर्वत का नाम है ओलंपियस. और यही कारण है कि जब आधुनिक ओलंपिक खेलों की, जब आधुनिक विश्व स्तर पर इस प्रकार के खेल की शुरुआत हुई, तो उसका नाम भी ओलंपिक रखा गया. इस तरह से आपका जो पहला प्रश्न है कि ओलंपिक को ओलंपिक क्यों कहते हैं, उत्तर हो जाएगा यूनान के ओलंपियस पर्वत के कारण. मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि सिंस इन 7076 बीसी, Olympic game was at first started in Greece, and that is why modern Olympic is also called as Olympic. और यही कारण है कि जब 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई, तो इसको हम लोगों ने इस विश्व स्तर पर बड़े खेल का आयोजन हुआ, तो इसको भी ओलंपिक्स नाम दिया गया. ठीक है, तो ओलंपिक ओलंपिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यूनान के ओलंपियस पर्वत पर प्राचीन काल में 776 बीसी में पहली बार इस खेल का आयोजन किया गया था. क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? व्हेन द मॉडर्न ओलंपिक वाज स्टार्टेड. तो आपने देख लिया कि ओलंपिया पर्वत पर सबसे पहले 776 बीसी में यह खेल शुरू हुआ था. लेकिन बाद में क्या हुआ कि यूनान में ही डिसकंटिन्यू हो गया. फिर से विश्व स्तर पर इस खेल की शुरुआत उसी यूनान के एथेंस में आरंभ की गई थी, और इसलिए इसका नाम भी ओलंपिक पड़ा. और यह खेल की शुरुआत कब हुई? तो यह खेल शुरुआत हुई थी 1896 में. मैं बताना चाहूंगा कि 1896 में पहली बार इस खेल का आयोजन किया गया. और कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था आपको यूनान के एथेंस में. तो इस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो 1896 में इसकी पहली शुरुआत होती है. आपसे कोई पूछे कि प्राचीन काल में कब हुआ, तो 776 बीसी में. और आधुनिक काल में, जहां से कंटिन्यूटी में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1896. तो दूसरा का आंसर हो गया
सी सही। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? हाउ मैनी गेम्स वेयर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ओलंपिक? ए 9, बी 12, सी 15, डी 18। प्रथम ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रथम ओलंपिक खेल जो यूनान के एथेंस में 1896 में आरंभ किया गया। कब किया गया? 1896 में आरंभ किया गया। इसमें कुल 14 देशों ने भाग लिया। 9 खेलों को इसमें शामिल किया गया था और कुल मिलाकर के इसमें जो इवेंट्स थे वो इवेंट्स की संख्या थी 43। तो इसमें देखो पूछा जाएगा प्रथम ओलंपिक खेल कब शुरुआत किया गया? 1896 में। पहली बार जब खेल शुरुआत हुई तो कितने देशों ने भाग लिया? इसमें 14 देशों ने भाग लिया। कितने इसमें खेल रखे गए थे? तो इसमें 9 खेल रखे गए थे। और इवेंट कितने हुए? तो 9 खेलों में अलग अलग इवेंट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इवेंटों की संख्या, कुल इवेंट की संख्या थी 43, मतलब 33 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। तो प्रथम ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा इसमें 9 खेलों को शामिल किया गया था। और अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इस समय इस जो खेलों की संख्या ये बढ़ करके 33 या 43 हो गई और 206 देश सब इसमें शिरकत करते हैं, जिसमें 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ण मान्यता प्राप्त देश हैं। 2 हैं जिनको ऑब्जर्वेटरी स्टेटस मिला हुआ है। 9 देश हैं जो डिपेंडेंसीज हैं और रेस्ट हैं जिनको आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार से देखो ये कितना बड़ा विस्तार ले चुका है कि कहाँ प्रथम ओलंपिक में कुल मिलाकर के आपके 14 देशों ने भाग लिया था। आज ये संख्या बढ़ते बढ़ते कितनी पहुंच चुकी है? संख्या बढ़ते बढ़ते 206 तक पहुंच चुकी है। लगभग पूरी दुनिया इस इवेंट में भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज लोकेटेड? तो एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। मैं बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन प्रथम ओलंपिक शुरू होने के 2 साल पहले 1894 में हो गया था। वर्तमान में इसके सदस्यों की कुल संख्या 206 है, जिसमें मैंने बता दिया आपको कि 193 संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता प्राप्त देश हैं। 2 हैं जिनको ऑब्जर्वेटरी स्टेटस मिला हुआ है। 9 हैं जो डिपेंडेंसीज हैं। तो हो गया आपका 204। और आपके 2 देश हैं जिनको आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? 1894 में हुई। कितने राष्ट्र इसमें अभी सदस्य हैं या कितने नेशनल ओलंपिक कमिटीज हैं? तो 206 हैं। इसके साथ ही साथ वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष हैं आपके इसके थॉमस बैच। थॉमस बैच। अब सवाल आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका है स्विट्जरलैंड में और जगह का नाम है लाउसेन। देखो बेसल, लुगानो, ज्यूरिक, लाउसेन सभी स्विट्जरलैंड के शहर हैं। तो स्विट्जरलैंड का एक शहर है लाउसेन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लाउसेन में है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1894। There are 206 members of it. Thomas Bach is the current president and its headquarters is Lausanne. इसका मुख्यालय लाउसेन में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और इसके बाद हम लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओलंपिक ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया? When ओलंपिक फ्लैग वाज एट फर्स्ट अनफर्ल्ड, पहली बार ओलंपिक फ्लैग कब फहराया गया? तो चार विकल्प आपके पास है, 1914, 1920, 1924, 1930, मतलब ए बी सी डी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ओलंपिक ध्वज है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ओलंपिक ध्वज है, इसे एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बेरोन बेरोन डी कोर्टेस। तो बेरेन डी कोर्टेस ने 1913 में जो सुझाव दिया, और उनके सुझाव पर एक फ्लैग बनाया गया, और यह फ्लैग बनाया गया था 1913 में। लेकिन फ्लैग पहली बार फहराया गया आपका एंटवर्प, जो बेल्जियम में है, एंटवर्प आपका ओलंपिक्स में, एंटवर्प ओलंपिक्स में इसको पहली बार 1920 में फहराया गया था। इस ध्वज के बारे में बता दें आपको कि यह सफेद रंग का ध्वज है, और इस ध्वज पर 5 छल्ले बने हुए हैं। एक बार मैं आपको इसका ध्वज दिखा देता हूं। तो यह देखो, जो ध्वज है इस पर 5 छल्ले बने हुए हैं, सफेद बैकग्राउंड पे 5 छल्ले हैं, और ये 5 छल्ले 5 उन महाद्वीपों के प्रतीक हैं जहां पे जनसंख्या रहती है। आप कहोगे महाद्वीप की संख्या तो 7 है, लेकिन छल्ले 5 ही क्यों हैं? तो आपको पता है कि जो अटलांटिक महाद्वीप है, अटलांटिक जो आपका कॉन्टिनेंट है, वहां पर किसी प्रकार की कोई जनसंख्या निवास नहीं करती, तो उसका पार्टिसिपेशन कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल है कि संख्या तो 6 हो गई, तो फिर 5 ही क्यों है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तर अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के लिए एक कंबाइंड छल्ला है, और बाकी बाद यह वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, यह आपका यूरोप का है। पीला वाला एशिया का है, यह काला वाला अफ्रीका का है, यह ग्रीन ऑस्ट्रेलिया का है, और अमेरिका कॉन्टिनेंट, जिसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों शामिल है, इसका है रेड। तो फिर से हम लोग उसी प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यह था कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किस ओलंपिक्स में ओलंपिक ध्वज फहराया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराने का काम 1920 में किया गया। और वह ओलंपिक कौन सा था? तो वह बेल्जियम के एंटवर्प में हुआ था। बेल्जियम के एंटवर्प में जो 1920 में ओलंपिक हुआ, समर ओलंपिक्स, उसी ओलंपिक्स में पहली बार यह ध्वज फहराया गया। उस ध्वज का वह ध्वज जो है, वह ध्वज फहराया गया था। इस ध्वज को बनाने के बारे में बेरोन डी कोबर्टिन ने के सुझाव पर 1913 में ध्वज बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के मोटो मतलब होता है उद्देश्य। सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर का क्या अर्थ है? कम्युनिटर का क्या अर्थ है? देखो, हर किसी का एक मोटो होता है, तो इसका भी मोटो है ओलंपिक्स का। तो क्या मोटो इसका? तो उस मोटो को कहा गया सीरियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, कम्युनेटर। तो यह है कि
यह इसका क्या अर्थ है, तो पहले ही बता दूं आपको कि यह जो इसका जो यह मोटो है, इसका जो वाक्य है, उद्देश्य वाक्य, इस उद्देश्य वाक्य को लिखने वाले व्यक्ति हैं फादर डिडॉन। इसको लिखने वाले व्यक्ति हैं फादर डिडॉन। और इसको फादर डिडॉन ने लिखा। अब आप बोलोगे कि फादर डिडॉन ने इसको कब लिखा, तो इसको लिखा था 1920 में। 1920 में इसको शामिल कर लिया गया एंटवर्प ओलंपिक में। आपको याद रखना कि ध्वज और यह जो मोटो एक ही साथ लाया गया। अब यहाँ पर है कि सीरियस, ऑल्टियस, फोर्टियस और कॉम्यूनिटर। मैं बताना चाहूंगा कि जो मूल था वह था सीरियस, ऑल्टियस, फोर्टियस। इस वर्ष जो 2020 में ओलंपिक होना था टोक्यो में, जो 2021 में हुआ कोरोना के कारण से, उसमें एक शब्द जोड़ा गया कम्युनिटर। इसको कम्युनिटर शब्द यहाँ पर जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर आ गया कि ओलंपिक का मोटो सीरियस, ऑल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर का अर्थ क्या होता है। ए सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली एक साथ, या तेज, ऊंचा एवं शक्तिशाली, या तेजों में तेज, ऊंचाइयों में ऊंचा, शक्तिशालियों में शक्तिशाली, या सिर्फ होता है तेज, ऊंचा, शक्तिशाली एक साथ। देखो मैं बताना चाहूंगा कि खेल हमें दूसरों से कंपटीशन ही सिखाता। खेल हमें अपने आप से कंपटीशन सिखाता है। यू हैव टू डू better each and every moment if you want the betterment of your life। यदि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आप दूसरों को मत देखो, आप अपने आप को देखो कि आज आपने जो किया, कल आपका पिछले दिन से बेहतर रहा कि नहीं रहा। जब आप कहते हो कि सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, तब तो यहां पर बात गड़बड़ हो जाती है। फिर बोलोगे इस महाकुंभ का क्या मतलब है, क्यों आयोजन होता है, क्यों फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज जाते हैं। जाहिर सी बात है, किसने अपने आप के साथ कितनी बड़ी प्रतियोगिता की, इसकी जानकारी मिलेगी कैसे। तो इसकी जानकारी इसी महाकुंभ के माध्यम से मिलती है। किसका कितना डिटर्मिनेशन रहा, कितना डेडिकेशन रहा, कितना समर्पित भाव से किसने काम किया। तो इसलिए देखो, यह जो सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर जो है शब्द रखा गया है, इसका देखो अर्थ क्या है। अर्थ है कि तेज, ऊंचा, शक्तिशाली। तेज बनो, ऊंचा से ऊंचा बनने की कोशिश करो, शक्तिशाली शक्तिशाली बनने की कोशिश करो। लेकिन क्यों, ताकि दुनिया को हम एक साथ लेकर चल पाए। क्योंकि कोरोना काल में दुनिया जो इतनी खराब हो गई, बर्बाद हो गई, दुनिया जो इतनी कमजोर हो गई, इसको साथ में लेके चलना है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द इस पर जोड़ दिया गया है, और वह शब्द है कम्युनीटर। कम्युनीटर। इस प्रकार से ओलंपिक के मोटो सीरियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, कम्यूटर का अर्थ क्या हो गया, तेज, ऊंचा, शक्तिशाली एक साथ। आंसर हो जाएगा डी। और ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि 2021 में जो ओलंपिक हुआ उसमें कौन सा शब्द जोड़ दिया गया इसके मोटो में। तो मोटो में जब शब्द जोड़ा गया है वो शब्द है कम्युनीटर। कम्युनीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक मसाल जलाने की शुरुआत कब से हुई। फ्रॉम विच ईयर वी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ओलंपिक टॉर्च। ओलंपिक मसाल जलाने की शुरुआत, लिटिंग द ओलंपिक टॉर्च, ओलंपिक मसाल जलाने की शुरुआत कब से हुई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीदरलैंड का शहर है एम्स्टर्डम, वहां पे 1928 में ओलंपिक हुआ था। उसी ओलंपिक से ओलंपिक मसाल जलाने की शुरुआत की गई। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखिए, जो ओलंपिक मसाल है इसको जलाया जाता है उसी ओलंपियस पर्वत के पास जहां से प्राचीन काल में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। और इस मसाल को सूर्य की किरणों के माध्यम से जलाया जाता है। आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, उत्तल लेंस सूर्य की किरणों को क्या करते हैं, वो सूर्य की किरणों को
एक बिंदु पर फोकसित करते हैं, तो उसको फोकसित करा करके और वहाँ पे उसके माध्यम से सूर्य की किरणों के माध्यम से मशाल जलाई जाती है और इस मशाल को विभिन्न प्रतियोगियों के माध्यम से जो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करते हैं या जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया है, जिन्होंने अब ओलंपिक में बहुत ही उन्होंने ओलंपिक में जिनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा अभी तक, इन सभी लोगों की सहायता से उस मशाल को यूनान के एथेंस से जो ओलंपिया है वहाँ से इसको पहुँचाया जाता है कहाँ पे? इसको पहुँचाया जाता है उस स्थल पर जहाँ पर ओलंपिक होना है। जैसे कि इस बार का वहाँ से इसको टोक्यो पहुँचाया गया। तो इस तरीके से अब कहोगे कि इस बीच में समंदर है तो फिर उसमें हवाई जहाज़, पानी का जहाज़ ये सब का भी सहारा लिया जाता है। और अंत में उसको पहुँचा दिया जाता है उस स्थल पर जहाँ पर यह खेल होना है। तो ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब से हुई? 1928 से। पूछा जाएगा कौन सा ओलंपिक था? तो आपको बताना है कि यह ओलंपिक था आमस्टरडम, आमस्टरडम नीदरलैंड। तो वहाँ पे आमस्टरडम ओलंपिक से इसको जलाने की ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो सका? हाउ मैनी टाइम्स ओलंपिक गेम्स वेयर विदहेल्ड? कितनी बार ऐसा हुआ कि जब इंटरप्ट किया गया, इससे विदहेल्ड होगा, ये ओलंपिक गेम नहीं हो सका? तो इसका आंसर ए में दिया है विकल्प में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। इसका सही आंसर है बी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो इस कारण से 1916 में यह नहीं हो पाया, फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण। 1940 में और 1944 में यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण से नहीं हो पाया। तो याद रख लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कारण से 1916 में नहीं हो पाया था और सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण से 40-44 में नहीं हो पाया। तो कितनी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हो सका? आंसर हो जाएगा 8वां का बी, मतलब 3 बार इसका आयोजन नहीं हो सका है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 32 बार समझ सकते हो आपको ओलंपिक गेम हुए, 29 बार आयोजन हुआ और 3 बार इसका आयोजन नहीं हो सका। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ष से पहली बार विंटर ओलंपिक की शुरुआत की गई? फ्रॉम विच ईयर विंटर ओलंपिक वाज स्टार्टेड? देखिए, ओलंपिक का जो खेल है इसके कुल मिलाकर के आपको बताना चाहूंगा 4 फॉर्मेट हैं। पहला तो है सबसे बड़ा आयोजन समर ओलंपिक, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है तो इसका आयोजन किया जाता है जैसे कि अभी। तो पहला होता है समर ओलंपिक, दूसरा है आपका विंटर ओलंपिक। आपको बताना मैं चाहूंगा कि जो समर ओलंपिक है इसमें सभी प्रकार के गेम शामिल है, लेकिन विंटर ओलंपिक में सिर्फ वे गेम खेले जाते हैं जो बर्फ पर खेले जाते हैं। तो बर्फ पर खेले जाने वाले खेल विंटर ओलंपिक हो गया। और समर ओलंपिक विंटर ओलंपिक के साथ होता है पैरालंपिक्स। वे लोग जो फिजिकली मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, दिव्यांग होते हैं या डिसेबल्ड लोग इसमें भाग लेते हैं पैरालंपिक में। और चौथा ओलंपिक है जिसको हम लोग कहते हैं यूथ ओलंपिक, यूथ ओलंपिक। देखिए, समर और विंटर ओलंपिक में भाग लेने के लिए किसी प्रकार की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सिर्फ समर ओलंपिक्स में जो लोग जिम्नास्टिक में भाग लेते हैं उनकी कम से कम उम्र, न्यूनतम उम्र 16 साल होनी चाहिए। बाकी में किसी उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई, न तो लोअर लिमिट है न अपर लिमिट है। पैरालंपिक में किसी भी उम्र के लोग भाग ले सकते हैं, लेकिन इसमें वही लोग भाग लेते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं। और जो यूथ ओलंपिक है इसमें उम्र की सीमा है 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक कुल मिलाकर 29 समर ओलंपिक्स का आयोजन हो चुका है
और कुल मिलाकर विंटर ओलंपिक की बात करेंगे तो विंटर ओलंपिक आपके 23 बार आयोजित हो चुके हैं। पारा ओलंपिक 1960 से आयोजित हो रहा है और यूथ ओलंपिक को जो है 2010 से सिंगापुर में पहली बार इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन शुरू हुआ है। तो कुल मिला जुला करके विंटर ओलंपिक की शुरुआत अब पूछा जाए हुई कब से हुई है तो मैं बताना चाहूंगा विंटर ओलंपिक की शुरुआत 1924 से हुई। विंटर ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई तो 1924 हुई। अब सवाल है कि यह कहां पर पहली बार आयोजित हुआ था, तो ये पहली बार आयोजित हुआ सिम सिमनॉक्स में। सिमोनॉक्स कहाँ पे है तो फ्रांस के सिमोनॉक्स में इसकी पहली बार विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। कब 1924 ईस्वी में। तो 4 ओलंपिक गेम हो गए। पहला समर ओलंपिक होता है, दूसरा विंटर ओलंपिक जिसमें सिर्फ बर्फ पर खेले जाने वाले खेल खेले जाते हैं, तीसरा पैरालंपिक है जिसमें डिसेबल्ड लोग भाग लेते हैं, चौथा यूथ ओलंपिक। बताना चाहूंगा कि समर ओलंपिक और जब विंटर ओलंपिक समाप्ति हो जाती है तो लगभग 15 दिनों के बाद आपका पैरालंपिक गेम शुरू होते हैं, जबकि यूथ यूथ ओलंपिक हर 4-4 साल में इसका आयोजन होता है। तो ये अलग से आयोजन होता है इसका। ये 2010 से शुरू हुआ तो 14-18 इस प्रकार से 22 यूथ ओलंपिक फिर होगा आपका। तो दो समर ओलंपिक हो गया, विंटर हो गया, पैरालंपिक हो गया, यूथ ओलंपिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 का विंटर यूथ ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखो मैंने बताया कि पहला यूथ ओलंपिक 2010 में समर ओलंपिक का आयोजन हुआ था और 2012 में विंटर ओलंपिक का आयोजन हुआ। तो 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24 हो गया। तो 2024 में क्या हो जाएगा विंटर यूथ ओलंपिक का आयोजन होगा। 4-4 साल में होता है। तो यह कहाँ किया जाएगा तो यह होना है 10वां का एक गागून में। गागून कहाँ है? एक छोटा सा देश है, नाम उसका है सेनेगल। सेनेगल। तो सेनेगल के गागून में 2024 का विंटर यूथ ओलंपिक का आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक एंड फील्ड के खेलों का संबंध पुरुषों से है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू ट्रैक ट्रैक एंड फील्ड गेम? ट्रैक एंड फील्ड का इसमें से ट्रैक एंड फील्ड का संबंध किससे है? तो देखो मैं बताना चाहूंगा कि जो मैराथन शब्द है, जो एथलीट शब्द है, जो ओलंपिया शब्द है, यह सब यूनानी भाषा के शब्द निकले हुए हैं। अधिकांश का अर्थ है, ओलंपिक को छोड़ दो, अर्थ है या तो कॉम्बेटेंट या फिर कंपटीशन। ठीक है। तो मुख्य रूप से एथलीट ही एथलेटिक्स का ही खेल होता था। उसी में आपका ट्रैक एंड फील्ड भी शामिल है। अब इसमें कि कौन सा ट्रैक एंड फील्ड के खेलों का संबंध पुरुषों से है? पुरुषों से है। ए डेक्थलॉन, बी हेप्टाथेलॉन, सी पेंटाथेलॉन, डी इनमें से सभी। तो देखो डे का मतलब क्या होता है 10 और थलॉन का मतलब होता है कंपटीशन, 10 प्रतियोगिताएं। हेप्टा मतलब हेप्टा का 7 से बना हुआ है। थेलॉन मतलब क्या हो गया कंपटीशन। पेंटा मतलब 5 हो गया, थलॉन मतलब कंपटीशन। तो इनमें से सभी। तो बताना चाहूँ कि ट्रैक एंड फील्ड के खेलों का संबंध सिर्फ पुरुषों से, केवल पुरुषों से बात की जा रही है कि सिर्फ पुरुषों से किससे संबंध। तो बताना चाहूंगा कि डेकाथेलॉन में कुल मिला के 10 गेम होते हैं और यह 2 दिन प्रतियोगिता चलती है। ये कुल 2 दिन प्रतियोगिता चलती है जिसमें 4 होते हैं ट्रैक के खेल और 6 होते हैं जो होते हैं आपके फील्ड वाले, जिसमें मुख्य रूप से आपका हो गया फुट रेस, हर्डल रेस। आपको बताना चाहूंगा कि 110 मीटर का हर्डल, 100 मीटर का जो है स्प्रिंटर, हाई जंप, लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट, जैवलिन थ्रो, आपका शॉर्ट पुट, पोल वॉल्ट। तो कुल मिलाकर के डेक्थलॉन में 10 खेल होते हैं और इन 10 खेलों का संबंध किससे? इसका संबंध है पुरुषों से। लेकिन पूछा जाता है कौन सा ट्रैक एंड फील्ड खेल का संबंध स्त्रियों से है, तो हो जाएगा हेप्टाथेलॉन। यह भी इसका आयोजन भी 2 दिन होता है।
और किसमें मिक्स्ड होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, तो हो जाएगा पेंटाथलॉन। उसमें 5 खेल, पेंटा मतलब 5 होगा, 5 खेल इसमें होते हैं जो ट्रैक एंड फील्ड के खेल होते हैं। और बताओ नीरज चोपड़ा जी ने जो जैवलिन थ्रो में आपका भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, वो किस खेल में आएगा? तो जैवलिन थ्रो आपका डेकाथलॉन में आ जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया? हाउ मैनी गेम्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन द टोक्यो ओलंपिक 2021? देखिए कुछ लोग इसको 2020 कह रहे हैं, कुछ 2021 कह रहे हैं। वास्तव में टोक्यो ओलंपिक 2020 कहना ज़्यादा सही है इसको, लेकिन 2021 में इसका आयोजन किया गया, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करेगा, इसलिए इसको हम लोगों ने लिख दिया है कि 2021 टोक्यो ओलंपिक में 2021 में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया? एक में विकल्प है 25, बी में है 28, सी में है 33 और डी में है 35। तो इसका मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी। बताना चाहूँगा इसमें कुल मिलाकर के 11,090 प्रतियोगियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर के 33 इसमें स्पोर्ट्स हैं। इसमें तो कॉम्पिटिटर कितने हो गए आपके? 1090। स्पोर्ट्स कितना हो गया? तो स्पोर्ट्स हो गया 33। इवेंट्स कितने हो गए? तो इवेंट्स एक हो जाएंगे 339, 339 इवेंट हो गए। मतलब पूछा जाए कुल गोल्ड कितने हैं? तो 339। कुल सिल्वर कितना? तो 339। ठीक है, और ब्रॉन्ज तो किसी किसी में 2 भी होता है। तो कुल मिलाकर के आपके टोक्यो ओलंपिक में 2021 में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया? तो खेल तो 33 थे, लेकिन इवेंट की संख्या थी 339, 339। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदकों की संख्या के आधार पर तीसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर पदकों की बात करोगे तो कुल मिलाकर के यूएसए अमेरिका को 113 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 39 गोल्ड है। चीन को कुल 88 पदक प्राप्त हुए हैं, जिसमें 38 गोल्ड है। जापान की बात करोगे तो जापान को कुल 58 पदक मिले हैं और ब्रिटेन को मिला है 65 पदक। लेकिन संख्या के आधार पर जापान तीसरे नंबर पर है, क्योंकि जापान के जो गोल्ड हैं उसके गोल्ड की संख्या आपकी ब्रिटेन से अधिक है। जापान के गोल्ड 27 हैं, जबकि ब्रिटेन के 22 गोल्ड हैं। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक में पदकों की संख्या के आधार पर पहला नंबर पर याद रखना है अमेरिका, दूसरा पर चीन, अमेरिका नहीं मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पे जापान और चौथे पे ब्रिटेन है। ठीक है, कुल पदकों की संख्या पूछी जाए, कुल पदकों की संख्या तीसरे नंबर पर किसकी है? तो ब्रिटेन की तीसरे नंबर पर है। लेकिन यदि वरीयता क्रम के आधार पर देखेंगे तो वरीयता क्रम के आधार पर आपकी पदक तालिका में आपका जापान तीसरे नंबर का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक में भाग लिया? तो यहां पर 4 विकल्प है, 1900, 1904, 1908 और 1912। इन विच ओलंपिक फर्स्ट टाइम इंडिया पार्टिसिपेटेड? भारत ने पहली बार किस ओलंपिक में भाग लिया? 4 विकल्प आपके सामने हैं, 1900, 1904, 1908, 1912। देखिए ओलंपिक की शुरुआत कब हो गई थी? तो ओलंपिक पहला ओलंपिक 1896 में हुआ। कहाँ हुआ था? यह हुआ था एथेंस में। दूसरा जो हुआ वह हुआ 1900 में, फ्रांस के पेरिस में हुआ था। और बताना चाहूंगा कि भारत ने इसी दूसरे ओलंपिक में भाग लिया, तो 14वां का आंसर हो गया ए सही। 1900 में भारत ने भाग लिया था। और बताना चाहूंगा कि इसी वर्ष भारत के एक ब्रिटिश इंग्लिश थे जिनका नाम था नॉर्मन पिचार्ड। नॉर्मन पिचार्ड नॉर्मन पिचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किया था।
ट्रैक एंड फील्ड के इन्होंने 2 सिल्वर मेडल नॉर्मन पिचार्ड ने प्राप्त किए। तो नॉर्मन पिचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। और बताना चाहूँगा कि नॉर्मन भारत का यह जो 2 सिल्वर मेडल थे, यह इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला मेडल है। याद रखना, अगर पूछा जाए एशिया देश में सबसे पहला ओलंपिक का मेडल किस देश ने जीता, तो उत्तर हो जाएगा भारत ने जीता था। कब जीता था? 1900 में पेरिस में जब ओलंपिक हुआ, फ्रांस में ओलंपिक जब हुआ, उस फ्रांस के ओलंपिक में भारत ने इसमें पहली बार सबसे अधिक मेडल जीता। सॉरी, भारत ने इसमें 2 भारत के नॉर्मन पिचार्ड ने 2 मेडल जीते थे। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका 14वां का ए। क्वेश्चन नंबर 15वां, भारत के राष्ट्रीय टीम ने सर्वप्रथम कब भाग लिया? भारत के राष्ट्रीय टीम ने सर्वप्रथम कब भाग लिया? तो देखिए, नॉर्मन पिचार्ड एक व्यक्ति के रूप में गए थे, सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में, लेकिन टीम नहीं गई थी। टीम भारत ने 1920 में भेजा। एंटवर्प में जब ओलंपिक हुआ 1920 में, तो भारत ने अपना एक टीम भेजा था और उस टीम में 3 एथलीट थे। हालांकि कोई भी पदक प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली, लेकिन भारत के राष्ट्रीय टीम के रूप में पूछा जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय टीम है, नेशनल टीम के रूप में सर्वप्रथम कब भाग लिया, तो आंसर हो जाएगा 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की हॉकी टीम ने सर्वप्रथम 1928 में जब पहला गोल्ड मेडल जीता, तो फाइनल में उसका प्रतिपक्षी टीम कौन था? देखिए, हॉकी में भारत ने बहुत ही कमाल किया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के जो 35 मेडल हैं, उसमें से 12 मेडल हॉकी संबंधित है। और उसमें भी आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत के 10 गोल्ड मेडल आपके हॉकी से ही संबंधित है। तो 1928 में भारत की जो हॉकी टीम है, उसने गोल्ड मेडल फाइनल में जीता था। तो उसमें उसका प्रतिपक्षी कौन था? ए है नीदरलैंड, बी है ग्रेट ब्रिटेन, सी है अमेरिका और डी है जर्मनी। 16वां का आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। भारत ने नीदरलैंड की टीम को 3-1 से हराकर यह प्रतियोगिता जीती थी। और हॉकी के बारे में बता दूं कि अभी भी भारत का ही रिकॉर्ड है। भारत ने जब 32 में हुआ, तो उसमें एक जो लीग मैच हुआ था, उस लीग मैच में भारत की टीम ने अमेरिका की टीम को 24-1 से हराया, जो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारत का जो है वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड यही है कि भारत की टीम ने 24-1 से आपके जो मैच जीता था अमेरिका के खिलाफ, वो अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो हॉकी की भारत की हॉकी टीम ने सर्वप्रथम 1928 में जब पहला गोल्ड मेडल जीता, तो फाइनल में उसका प्रतिपक्षी कौन था? उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। तो 16वां का आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का पहला खिताब जीता है? भारत के किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, देखो एक टीम होता है और दूसरा होता है कि जब हम अकेले खेलते हैं, तो जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है उसमें किसने जीता? ए पीटी ऊषा, बी केडी जादव, सी कर्णम मल्लेश्वरी और डी है पीवी सिंधु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा केडी जाधव। 1952 में जो ओलंपिक हुआ, उस 1952 के ओलंपिक में केडी जाधव ने रेसलिंग या कुश्ती में भारत के लिए पर्सनल लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ऐसे देखिए, अगर हम लोग वैसे देखेंगे, स्वतंत्र भारत की बात है इस तरीके से, तो नॉर्मन पिचार्ड सही आंसर हो जाएगा। लेकिन चूंकि नॉर्मन पिचार्ड इसमें आपका विकल्प नहीं है, तो स्वतंत्र भारत की बात करें हम लोग, स्वतंत्र भारत में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा का पहला खिताब केडी जाधव ने 1952 में जीता। और यह क्या था? यह वास्तव में एक आपका ब्रॉन्ज मेडल था। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बता दूं कि 2000 में इन्होंने आपके वेट लिफ्टिंग में जीता था और यह किसी भी महिला के द्वारा भारत के लिए जीता गया पहला पदक रहा है।
भारत ने अभी तक ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने अभी तक ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो आपके पास जो विकल्प है वह ए में 33, बी में 35, सी में 37 और डी में 38 है। आपको बताना चाहूंगा कि भारत ने अभी तक ओलंपिक में कुल मेडल कितना जीता, तो मेडल की संख्या हो गई आपकी 35, 35। और इस 35 मेडल में आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज। भारत ने कुल मिलाकर के अभी तक जीता है 10 गोल्ड, 16 ब्रॉन्ज और या 9 हो गया आपका सिल्वर मेडल। कि भारत अभी तक ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं, तो आंसर हो जाएगा 35 मेडल जीता, जिसमें कुल मिला के गोल्ड मेडल हो गया 10, 8 जो है उसने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है और 2 है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में। आपको पता ही है कि अभिनव बिंद्रा जी ने शूटिंग में जीती थी और अभी अभी नीरज चोपड़ा जी ने आपके ट्रैक एंड फील्ड में जो आपके जेवलिन थ्रो है, भाला फेंक, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो भारत में 10 गोल्ड मेडल जीता है अभी तक, 9 सिल्वर मेडल और 16 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत के द्वारा अभी तक कुल कितने पदक जीते गए? तो आपको बताना चाहूंगा कि देखो, जहां तक देखो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा की बात है, तो भारत की जो आपकी हॉकी टीम है, वो हॉकी टीम 10, 8 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, तो 10 मेडल ऐसे हो गया और एक एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो 11 हो गए। तो 35 में आप 11 अगर हटाएंगे तो हो जाएगा 24, तो कुल मिला के मेडल की संख्या हो गई 24। तो भारत में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कितने मेडल जीते, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? किस व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो इसका ए है शूटिंग, बी है कुश्ती, सी है बैडमिंटन, डी है बॉक्सिंग। अब देखो 4 आपका विकल्प है, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बात करोगे तो भारत ने सबसे अधिक 7 आपकी कुश्ती में जीता और आपके 7 कुश्ती में जीता, 3 आपकी बैडमिंटन में, 4 शूटिंग में और 3 बॉक्सिंग में। तो 7, 3, 10, 3, 13 और 4 हो गया 17। इस प्रकार से बैडमिंटन में 3, बैडमिंटन में 3, बॉक्सिंग में 3, कुश्ती में 7 और शूटिंग में जो है पदकों की संख्या 4 है। तो भारत ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 4, 3, 3, कुलदीप इसको डिलीट कर दो, हो गया। चलो इस फिर से चल रहे हैं ना। किस व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? जो पर्सनल गेम है उसमें सबसे अधिक पदक किसमें जीता गया? 4 विकल्प है, शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन और बॉक्सिंग। देखो बताना चाहूंगा कि शूटिंग में भारत ने अभी तक कुल 4 पदक जीते हैं, बैडमिंटन में कुल मिलाकर के 3 पदक, बॉक्सिंग में 3 और कुश्ती में हो गया 7। तो सबसे अधिक संख्या क्या हो गई? कुश्ती में भारत में पदकों की सबसे अधिक। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत में सबसे अधिक पदक किसमें जीते हैं? तो सबसे अधिक इसमें दिए गए विकल्प में कुश्ती हो जाएगा 7 पदक। नेक्स्ट विकल्प, नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स में भारत द्वारा ओलंपिक में प्रथम पदक किस ओलंपिक में जीता गया था? 2020 में, 1990 में, 1920 में या 1900 में? तो देखो बताना मैं चाहूंगा कि अभी अभी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक में जो है, जो एथलेटिक्स है उसमें उसमें अभी अभी जो पदक नीरज चोपड़ा जी ने जीता, वो अपने आप में भारत का कहा जाएगा 120 वर्षों का उन्होंने टोटका समाप्त कर दिया। लेकिन भारत के लिए सबसे पहला व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जो नॉर्मन पिचार्ड ने पदक जीता था 1900 में, वो 2 सिल्वर मेडल उन्होंने जीता था। तो 1900 में भारत ने
एथलेटिक्स में पहला पदक जीता और अभी 1900 के बाद एथलेटिक्स की बात करेंगे तो 120 साल के बाद भारत के नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कुल कितने मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीत लिया? तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने जूलियन वेबर को हराया, जूलियन वेबर को हरा करके उन्होंने पदक जीता और यह इनका जो भाला फेंक रहा है यह था 87.58 मीटर। हालांकि उनका बेस्ट जो है वो 88 मीटर रह चुका है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 87.58 मीटर का भाला फेंका। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो नीरज चोपड़ा है वो हरियाणा के पानीपत से आते हैं। किसान परिवार के लड़के थे, मोटे थे, बचपन में कहते हैं बहुत मोटे थे, लेकिन उनको फिट करने के लिए उनको भेजा गया स्टेडियम और वहीं पर उन्होंने भाला के बारे में जाना और उन्होंने देखा कि वो भाला पहली बार उन्होंने 40 मीटर तक भाला फेंक दिया था। धीरे 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 उन्होंने उसको इम्प्रूव करते रह गए और इस प्रकार से एक दिन उन्होंने भारत के लिए जो कोई नहीं कर पाया, 120 सालों में नहीं कर पाया, उन्होंने करके दिखा दिया और उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए एथलेटिक्स में उन्होंने भाला फेंक करके 87.58 मीटर भाला फेंक करके भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का 100 मीटर दौड़ के विजेता कौन है? तो इटली के हैं लेमोंट मार्शल जैकब। बहुत बार इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, अब इसको याद रख लीजिए कि लेमोंट मार्शल जैकब ने आपके 2020 के 100 मीटर का जो दौड़ है, 100 मीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और उन्होंने जो समय निकाला वो समय है 9.8 सेकेंड। अभी तक ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में सर्वाधिक खिताब किसने जीता है? दुनिया की बात करें हम लोग कि किसने सर्वाधिक खिताब जीता, तो लैरिसा लैटिनिना ने, माइकल फेलिप्स ने, मेरिट बेजोरगेन ने या यूसान बोल्ट ने। आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अधिक व्यक्तिगत की बात करेंगे तो 28 पदक ऑस्ट्रेलिया के जो तैराक हैं माइकल फेलिप सबसे अधिक 28 पदक जीतकर नंबर 1 पर हैं और लैरिसा लैटिनिना 18 पदक जीत करके नंबर 2 पर हैं। और महिलाओं में पूछा जाएगा सबसे अधिक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में किसने पदक जीता है, तो लैरिसा लैटिनिना हो जाएगा 18 पदक। और ओवरऑल पुरुषों में माइकल फेलिप्स या ओवरऑल माइकल फेलिप्स, तो सबसे अधिक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सर्वाधिक खिताब किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा माइकल फेलिप। और महिलाओं में पूछा जाता है तो आपको तो लैरिसा लैटिनिना जिन्होंने 18 पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट, किस ओलंपिक में भारत ने सर्वाधिक मेडल जीता है? किस ओलंपिक में भारत ने सर्वाधिक मेडल जीता है? तो आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, सब लोग इसको जहां परिचित हो जानते हो कि भारत ने सबसे अधिक 7 मेडल 2021 में जीता, 6 मेडल भारत ने 2012 में जीता था। तो भारत ने अभी तक मेडल के हिसाब से सर्वाधिक मेडल भारत ने 2021 वाला ओलंपिक में अभी अभी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ किया जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका पेरिस में। और पूछा जाएगा 2028 में कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स में। 2032 का कहाँ होगा? तो यह हो जाएगा ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सर्वाधिक बार ओलंपिक आयोजन किया जा चुका है? ए यूएसए, बी जापान, सी फ्रांस और डी इटली। किस देश में ओलंपिक आयोजन सबसे अधिक बार किया जा चुका है? तो आप इसको देख के बता दो मुझे कि सबसे अधिक कहाँ किया गया। बताना चाहूंगा कि अमेरिका में सबसे अधिक बार हुआ है, यूएसए में, अमेरिका में 8 बार, फ्रांस में 5 बार, जापान में 4 बार, बाकी बार देशों में अलग अलग है। तो इस तरीके से किस देश में सर्वाधिक ओलंपिक आयोजन किया जा चुका है? तो अमेरिका में 8 बार हो गया, फ्रांस में 5 बार हो गया और जापान में हो गया 4 बार। 28वां क्वेश्चन है 28, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब कब जीता था? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। बताना चाहूंगा कि 2014 में उन्होंने एशियन गेम्स में यह खिताब जीता था और यह उनका जो मेडल था वह था सिल्वर मेडल। एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता 2014 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में अभी तक कोई भी ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है? ए यूरोप, बी अमेरिका, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। बताना चाहूंगा मैं आपको कि अभी तक अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ। अमेरिका के जो अफ्रीका के 53 देश हैं उनमें से किसी भी देश में अभी तक ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पर बने 5 छल्लों में किस महाद्वीप का पृथक छल्ला नहीं है? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, यूरोप। मैं तो क्वेश्चन के शुरू में बता दिया आपको कि देखिए एशिया का जो छल्ला वो पीले रंग का है, अफ्रीका का काले रंग का है, यूरोप का नीले रंग का है और अमेरिका का जो है वो लाल रंग का जरूर है, लेकिन अमेरिका का उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों का कंबाइंड है, तो इस आंसर हो जाएगा सी उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका का अलग से कोई छल्ला नहीं, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका दोनों के छल्ले एक साथ है। मैंने अपनी तरफ से पूरा इसमें प्रयास कर दिया आपके लिए और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को। अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो मेरा मैं उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से कि आप लोग इसको ज़रूर अच्छा से कर लेंगे। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-2 मेडल जीता है ओलंपिक में, तो इसमें देखो 3 लोग हो गए। एक तो आपका नॉर्मन पिचार्ड हो गए, 2 सिल्वर मेडल जीता उन्होंने। एक आपके अगले व्यक्ति हो गए सुशील कुमार, कुश्ती में उन्होंने 2 बार जीता और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में उन्होंने भी 2 मेडल जीता हुआ है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच एवरीवन।